नितिन गडकरी क्या बीजेपी छोड़ रहे हैं या अपने सरकार का साथ छोड़ रहे हैं या मोदी जी अमित शाह जी का दामन छोड़ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर अपने सरकार के खिलाफ वो बोल क्यों रहे हैं? उनके बयानों का मतलब निकाला क्या जाए? क्यों आखिर वो उनकी इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को हम देख रहे हैं और साथ ही साथ उन नेताओं को देख रहे हैं कि कोई भी अपने थोड़ी सी गलती की वजह से सरकार से सवाल पूछ रहा है तो उनका इलाज कर दिया जा रहा है, उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको सरकार में जगह नहीं मिलती है, उनको नीचे का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या स्मृति ईरानी को भूल जाएंगे आप? क्या आप वरुण गांधी को भूल जाएंगे आप? कितने भदेरे नाम है दर्शकों, जिन लोगों ने सरकार की थू की, सरकार की जो है आलोचना की, उन सब का या तो डिमोशन हो गया या फिर पार्टी से बाहर कर दिया गया रास्ता। आइए हम आपको सबूत के आधार पर बताते हैं, जीता जागता सबूत देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इसमें हम नितिन गडकरी जी की बात करेंगे, वरुण गांधी जी की बात करेंगे, स्मृति ईरानी जी की बात करेंगे, हम उस पर आते हैं। लेकिन पहले नितिन गडकरी जी की बात कर लें। ये परिवहन मंत्री भी हैं, आप जानते हैं, सड़क का, हाईवे का शानदार काम किया इन्होंने, लाजवाब काम किया। आइए डंके की चोट पे कह भी सकते हैं। मैं मानता हूं कहीं पे काम किया तो कहीं पे चूक भी हो रही होगी और वो मानते भी हैं, ये अच्छी बात है। नितिन एक पत्रकार होने के नाते बड़ी मुझे अच्छा इसलिए वो लगते हैं कि अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कि मैं मानता हूँ कहीं गलती हुई होगी, ये मेरी कमी है। आज मजाल है कि मोदी जी अमित शाह जी मान लें, मजाल है रेल मंत्री मान लें कि हाँ गलती हुई है, हादसा हुआ है, वो मेरे कसूर से हुआ है, मजाल है कि कृषि मंत्री मान जाए, किसानों के लिए हक की बात मान जाए, हैसियत नहीं है उनकी कि मान पाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने बतौर इंटरव्यू पत्रकारों के साथ ऐसा बोला है, उन्होंने सोशल मीडिया पे बयान मौजूद है कि हाँ ये मेरी गलती हो सकती है, हाँ मेरी कमी है, लेकिन हम उन लोगों का भी इलाज करेंगे जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो स्कैम करते हैं, जो घोटाला करते हैं हाईवे में और एक्सप्रेस वे में। ऐसा कौन नेता होगा? और देखिए अभी लेटेस्ट उनकी खबरें, पहले वाली छोड़ दीजिए आप, वो हाथ जोड़ने वाली, मोदी जी शाह के सामने झुकने वाली, गिरने वाली छोड़ दीजिए। लेटेस्ट खबर है कि इस सरकार में, मोदी सरकार में, एनडीए सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। क्या आज की सरकार में किसी की हैसियत है इस बात को बोलना कि गरीब गरीब होते जा रहा है? ये को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये तो करते ही नहीं कि महंगाई है, ये तो करते नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, ये तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करते कि सरकार जो है दरअसल जो है अमीरों को अमीर बना रहा है, उद्योगपति के लिए काम कर रहा है। तो नितिन गडकरी ने कितना बड़ा बात बोला है किसी में दम? ये अपने ही सरकार के मंत्री हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं, इसके बावजूद तो सलाम है नितिन गडकरी को। वो कुर्सी छोड़े ना छोड़े, इस्तीफा ले ना ले, इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन सरकार में रहकर इतना जिगरा दिखाना, मेरा मानना है कि मौजूदा हालात में ना किसी सांसद में है, ना किसी मंत्री में है, ना किसी विपक्ष में है, किसी की हैसियत में नहीं है। तो नितिन गडकरी को सलाम है। अब उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जैसा हालात हो सकता है, ये सवाल उठा रहे हैं तो कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है, कभी मंत्री पद से हटाया जा सकता है, कभी इनको जो है बीजेपी से दरकिनार कर दिया जाएगा। और ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ, आइए उसका नाम देख लीजिए, वरुण गांधी जी का, आइए स्मृति ईरानी का देख लीजिए, और बहुत सारे नेता हैं जिन लोगों ने खुलकर अपनी आवाज़ें रखी, सरकार की आलोचना कर दी, उन सब का डिमोशन हो गया, उनको अपना रास्ता दिखा देगा। क्या वसुंधरा राजे को भूल जाएंगे आप? क्या शिवराज सिंह चौहान को भूल जाएंगे आप? अरे कितना नाम बताऊँ, एकनाथ शिंदे को भूल जाएंगे आप? किसको किसको याद करेंगे? बीजेपी सरकार में दरअसल उन लोगों का हुआ ही नहीं मंत्री और नेता सांसद जिन लोगों ने थोड़ी सी आलोचना कर दी, जिन लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर अपनी बातें रख दी। क्या बृजभूषण शरण सिंह को भूल जाएंगे आप? क्या आपको याद नहीं है उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, उनको क्यों नहीं दिया गया भाई? तो कैसे बैलेंस और कैसे मैनेज किया जा रहा है, उन चीज़ों को सीखिए और समझिए। नितिन गडकरी ने ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठाया। अब हम आपको दूसरा लाइव सबूत दे रहे हैं वरुण गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि अपने सरकार में रहकर ये लोग बहुत हिम्मत कर रहे हैं, जो विपक्ष की तारीफ करते हैं के साथ साथ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। स्मृति ईरानी और वरुण गांधी, जैसा कि हम नितिन गडकरी जी का अभी जिक्र कर रहे थे और हमने आपको बताया अभी। अब देखिए स्मृति ईरानी को किस तरीके से साइडलाइन कर दिया। आपको लगता भी है कि वो बीजेपी में है? आपको लगता है कि एनडीए सरकार में है? क्या कोई जो सदन चल रहा है, सेशन सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, यही स्मृति ईरानी ना सोनिया गांधी को ललकारती थी कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। आज कहाँ है वो? क्यों अचानक गायब हो गए? भाई है तो सरकार में ही, है तो बीजेपी की नेता, आवाज़ तो उठा ही सकती हैं, लेकिन नहीं, क्यों? सिर्फ हार गई, अमेठी से हार गई, सब सारा खेल खत्म हो गया। अरे हार जीत अपनी जगह है, पार्टी के लिए काम करना, देश के लिए काम करना अपनी जगह है, लेकिन सब है सत्ता का नशा, सत्ता का पागलपन।
अब उनसे गलती क्या हुई दर्शकों, खेल को जरा सा समझिएगा। वो बच्चों वाला राजनीति मत कीजिए, वो बच्चों वाला सियासत खिलौनों की तरह मत खेलिए। स्मृति ईरानी ने एक इंटरव्यू से तारीफ़ की राहुल गांधी की, और उन्होंने बताया कि उनके स्ट्रगल को मेरा सलाम है, उनके मेहनत को दरअसल देश का सलाम है, क्योंकि आज कोई ऐसा नेता जो इतना मेहनत कर ही नहीं सकता हो। भले ही आज के वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं, संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि 2 घंटा तो बैठ ही नहीं पाते सदन में, और ये 18 घंटा देश में काम करने की बात कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? घंटा काम हो रहा है। संजय सिंह ने खुल्ला चुनौती ऐसे दे दिया, क्या उसका जवाब दे पाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? अब देखिए, स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ़ की कि वो भाई इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, मैं उनको तारीफ़ करता हूँ। और ऐसा साइडलाइन हुआ स्मृति ईरानी का कि आज देखिए कहीं पे भी खबर नहीं है, मजबूरन उनको अपने पुराने कामों में जाना पड़ा। अरे हार जीत अपनी जगह है, लेकिन नेताओं की इज्जत अपनी जगह। मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बीजेपी से उतना सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा, वो वाला एग्रेशन, वो वाला पावर तेवर नहीं मिल पा रहा जो मंत्री रहते हुए मिल रहा था, जो सांसद रहते हुए मिल रहा था। यानी जिसके पास पावर है वही जो है बोल सकता है। फिर आइए दूसरी खबर समझ लीजिए, वरुण गांधी भी तो बीजेपी में है, वो तो बीजेपी के ही है। अब उन्होंने भी जो है दरअसल किसानों को लेकर मोदी जी से सवाल पूछ दिया, अपने ही सरकार से सवाल पूछ दिया कि किसानों का खून मेरा खून है, लेकिन उसी खून को गाली दे रहे थे बीजेपी के नेता। मीनाक्षी लेखी गाली दे रहे थे, बहुत सारे जो है नेता कह रहे थे कि वो तो आतंकवादी हैं किसान, वो तो देशद्रोही हैं, वो तो मवाली हैं। अब क्या बोला जाए? तो वरुण गांधी को देखिए टिकट नहीं दिया गया, उनको भी जो है डिमोशन कर दिया गया, उनका प्रमोशन तो हुआ ही नहीं, उनको बेचारे को टिकट तक नहीं मिला। यानी बीजेपी अगर कोई अपने सरकार से सवाल पूछ ले रहा है तो उन लोगों का क्या होता। और उस वक्त भी सवाल उठा था कि स्मृति ईरानी भी बीजेपी छोड़ देंगी, वरुण गांधी भी छोड़ देंगे बीजेपी, और नितिन गडकरी जी भी छोड़ देंगे बीजेपी। खैर, ये ऐसा सवाल या ऐसा डिस्कशन, ऐसा डिबेट सोशल मीडिया पर इसलिए होने लगता है क्योंकि अपने सरकार से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा सैल्यूट और सलाम इन लोगों इसलिए है कि जो अच्छा काम कर रहा है, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में, आप तो कर ही सकते हैं, इसमें बुराई क्या है? अगर मोदी जी ने कोई काम अच्छा किया है तो उसमें बोलने में तो विपक्ष भी बोलता है, और बोलने में क्या भाई नहीं हो। आप पाकिस्तान में घुसकर उनको मार रहे थे, सब लोग तारीफ कर रहा था, पूरा हिंदुस्तान थे, लेकिन अचानक से सीज फायर कर दिया तो सवाल तो लोग पूछेंगे ना। इस पर आपको मिर्ची लग जाती है, चैनल बंद कर देते हैं, पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं, अब विपक्ष को कहते हैं कि वो आतंकवादियों का साथ दे रहा है। अरे आतंकवादियों का साथ तो आपके पार्टी के लोग दे रहे हैं, आपके मंत्री दे रहे हैं, जो कर्नल सोफिया जी को गाली दे रहे हैं, विंग कमांडर बेउमिका सिंह को गाली दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं नाइंसाफ़ी, हम देख रहे हैं कि आज नितिन गडकरी जैसे लोग, स्मृति ईरानी जैसी जो है नेता, और वरुण गांधी जैसे लोगों को रहना ज़रूरी है, और ये लोग खामोश है तो थोड़ा सा मुझे बेचैनी हो रही है। नितिन गडकरी ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया, वरुण गांधी भी ठीक सवाल उठा रहे थे। आप पार्टी को मत देखिए कि कहाँ है, आप किसके साथ है वो मैटर नहीं रखता, आप देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। उसके लिए आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों की बातों का वजन आता है, लोग सुनते हैं आप लोग को। स्मृति ईरानी से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बोलिए, आप लोगों को बोलने का लोगों को में फ़र्क पड़ता है, हर मसले पर बोलिए, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलिए, देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। वरुण गांधी से भी मेरा अपील है, सब लोग शांत हैं, ये ठीक नहीं है हिंदुस्तान के मद्देनज़र। इन तीनों नेताओं पे दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।